आज आप लोग के सामने बताने जा रहा हूं कि खड़ाऊं श्री रामचंद्र ने खड़ाऊं काहे 14 वर्ष राज किया। आज इसके बारे में आप लोग हम बता रहे हैं कि खड़ाऊं क्यों अयोध्या में राज किया। ये प्रसंग तड़का से है। बहुत पहले की बात है कि जब राजा दशरथ शिकार खेलने में माहिर थे। हर राजा रवा जो है सो शिकार खेलते थे, पेशा ही था इन लोग के। तो शिकार खेलते खेलते बक्सर में कोई ऐसा जंतु या सियार से उनका ये हो गया और घायल हो गया। घायल होने के बाद जो है से मूर्छित अवस्था में वहीं गिर गए, हाथ गोड़ विक्षिप्त हो गया, मतलब एकदम जो है से मरने कगार पर आ गए। तो उसी समय एक बुढ़िया आई और देखा कि कोई घायल अवस्था में एकदम मूर्छित है। तो उसको जो है पानी लाया और पानी छीटा। फिर पहले के आदमी जो है से जड़ी बूटी दवाई लोग करता था, जड़ी बूटी पिसा, कुछ मलहम लगाया, बहुत सेवा सत्कार किया। तो राजा को होश हुआ। जानते थे कौन था? वो बुढ़िया वही तड़का थी, एक भील की लड़की थी। उस समय सच पूछे तो देहात के मैंने डॉक्टरनी थी। हर आदमी को आदमी कहता है कि राक्षस 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 होता क्या है? राक्षस कोई बड़ बड़ सिंह ऐसे नहीं होता है। राक्षस मतलब कि जंगल में रह के जो मैंने कि गलत व्यवहार करे, इसे सब कुछ राक्षस पड़ गया। तो भलाई किया, 10 दिन सेवा किए वो बुढ़िया। जब राजा को होश हुआ तो राजा बहुत खुश हुए। तब दशरथ जी बोले कि बताइए माई, आपके मतलब का चाहिए? कहा कि बाबू तू का देबा, तू हा कौन ये पहले बतावा, अब कैसे का होलवा? कहे माई शिकार खेले आए ली, हम अयोध्या के राजा ही, हमारा नाम राजा दशरथ बा। ते शिकार खेले में मैंने जो है से घोड़ा घिर के लिए वैसे मैंने मूर्छित हो गई। कहा कि ठीक है वाह, लेकिन तू कहा दे जा? कहे ना भाई तू कुछ पर मांगा हम तोरा देबुआ। कहले कि का देबा? कुछ ना देबा तू तो ना तू मांगा हम देबुआ। कहा कि तू दे देबा? तो हाँ, तो 3 वरदान दा। पहले 3 वरदान, पहले के आदमी के नियम था कि जब तक 3 बार नहीं वरदान मांग लेता था, 3 गो जबान नहीं लेता था, तो मैंने उसको नहीं मांगता था। कहा कि हाँ हम 3 जबान दिए, आप मांगिए, जो मांगना है मांगिए। तो बुढ़िया जानते हैं क्या मांगा? कहा कि हमको 14 साल के हमको राजगद्दी दीजिए। और राजा दशरथ तो होश से उड़ गया कि भाई धन दौलत मांगता तो इसको दे देते, ये तो खुद राजा मांग रहा है। हालांकि सच पूछे तो तड़का जो था से मैंने खैर जंगल के तो डॉक्टरनी थी, लेकिन लंका का जासूस भी था ना। चाह रहा था कि राजा मैंने अयोध्या का राज मांग के जो है हम अपना मनमानता राज चलावे और मैंने बेचवा दे। भैया आज के युग में कल से ही नियम आ रहा है। लेकिन राजा दशरथ मनसा को पढ़ लिए, कहा कि ठीक है भाई सर देबुआ।
अभी कुछ दिन के बाद ऐसे करते करते राज चलते गया, मांगते गया, और इसको से संपर्क जो है से रावण से मैंने होते गया। और भैया हालांकि सच पूछे तो ताड़का जो थी बहुत शक्तिशाली भी था, भक्ति भी था, किसी की सेवा भी करता था, प्रेम से करता था, किसी को भाव, इसीलिए उनको भगवान को जाना पड़ा गया। जो भक्ति भाव में रहता है सही भलाई करता है। लेकिन भैया हर भक्ति को चोट लगता है तब आदमी गलत रास्ता पकड़ लेता है। भक्ति करते करते जब थक जाता है लोग तब गलत रास्ता पकड़ लेता है। और वही कारण है कि तड़का जो है से गलत राह पकड़ लिया और वे जो भी उस रास्ता से जाता उसको छीन छोड़ लेता, खा जाता। अरे पहले तो मैंने हम तो सुने हैं कि पाषाण युग में जो है लोग हर आदमी मैंने इंसान के भी मांस खाते थे, हर जो मैंने हर जीव के भी मांस खाते थे। पहले मांस ही भोजन था, पहले अन्न धुआन था कहाँ, इसलिए कोई भी उसको मिल जाता था तो बढ़िया देखता था तो खाता था, उसने तो जो मैंने उसको पीछे विरोध करता था उसको मैंने मारता था। अब वो दिन तक कहा तो चल गए राजा दशरथ, लेकिन फिर आए नहीं। लाख परिश्रम किया कि मैंने हमको मिलेगा, लेकिन नहीं मिला। तब भगवान जब राम और लक्ष्मण विश्वामित्र जी लेके आ रहे थे, यानी जब विश्वामित्र जी को जो है से जग करने में प्रॉब्लम होने लगा, राक्षस लोग अत्याचार करने लगे। राक्षस ये था, हम तो पहले कह दिए कि लंका का जासूस था, वो चाह रहा था कि बस लंका जो है मैंने दुष्ट के राजा था, अयोध्या जो था से पूजा पाठ में मगन था। बस वही तो है, आज भी तो वही है जो है सत पर चल रहा है उसको मार हो रहा है, और जो झूठ जो बोल रहा है, जो सही नहीं चल रहा है, गद्दारी कर रहा है, गलत काम कर रहा है, उसको आगे बढ़ रहा है। यही है। अब आदमी ही नहीं कि राक्षस दूसरा कोई नहीं होता है। राक्षस वही है कि जो गलत विचार गलत व्यवहार जिसको है वो राक्षस है, जो सही व्यवहार सही विचार देवता है। बस आप ये भी जानते हैं कि दोनों एक बाप के पुत्र है, राक्षस और देवता दोनों एक पिता का पुत्र है। कश्यप मुनि के दो पत्नी थी, दीति और अदिति। दीति के जितना भी पुत्र हुए राक्षस हुए, और अदिति के जितना पुत्र हुए देवता हुए। पिता सिर्फ कश्यप में थे। तो वही है, जिसको गलत विचार व्यवहार राक्षस हुआ, और जिसको सही विचार सही व्यवहार जो कि इंसान को मैंने सेवा करता है, देता है, जरूरी पर उसको मैंने संभालता है, उसको देवता कहते हैं। तो उसी तरह तड़का जो थी मैंने अत्याचार किया तो राक्षस कहलाई। तो जब मुनि लोग जग कर रहे थे तो जग करने नहीं देता था। तब सोचे कि भाई हम कैसे करें। तब विश्वामित्र जो है अयोध्या में गए और राजा दशरथ से कहे कि राजा साहब हमको जग करने में विघ्न हो रहा है, इसलिए आप राम लक्ष्मण को दीजिए ताकि हम जग करके आपको कुछ वापस कर देंगे। उसी समय जब लेके गए तो बक्सर पहुंचते ही विश्वामित्र जी पूछे कि कौन रास्ता से जाइएगा। एक रास्ता है कि 3 दिन में पहुंचेगा, एक रास्ता के 3 महीना में पहुंचेगा। कहा कि 3 दिन में चलिए, बात क्या है। तो तड़का नाम का रास्ता रहती है। पहले हर रास्ता पहले आदमी रेंगवे जो है तो पैदल रास्ता था, पहले गाड़ी घोड़ा था कहाँ। पहले हाँ एक चीज था कि उड़ने का कला था,
अब कैसे था ही नहीं जानते, लेकिन लोग उड़ता था और उड़ के जहाँ के तहाँ पहुँच जाता था। लेकिन पहले बस और गाड़ी घोड़ा नहीं था, इसीलिए आदमी 3 कोस का रास्ता न चुके, 3 दिन का रास्ता जो है से भगवान चुने। भगवान जान रहे थे कि मेरे पिताजी कुछ कर्ज है इसके साथ है। गए मारने तो तारका बोली गए के है कहा है, तो कहा कि हाँ हम हैं अयोध्या राजा दशरथ के पुत्र हैं। कहा कि वही राजा दशरथ जो वादा करके भुला गए। कहा कि कौची हुआ क्या बात है, तो सारा रामायण कहा कि आपके पिताजी शिकार खेलने आए थे और इसी जंगल में जो है से मरने के कगार पर मतलब थे, हम उनको सेवा किए, वो वरदान दिए और कह के मुकर गए। कहा कि ठीक है मुकर गए तो हम है ना, हम आपको मने करेंगे, लेकिन तुम गलत राह किया है इसलिए तुमको अब तो मरना पड़ेगा, और तुम्हारे जितना तुम्हारे हड्डी से तुम्हारे हड्डी को हम जूता खड़ाऊ बनाएंगे और वही खड़ाऊ जो है से अयोध्या में राज करेगा, आपका भी काम पूरा हो जाएगा। और आपका वरदान यही ना है कि 14 साल हम अयोध्या में राज करेंगे, तो राज करेगा। और वही मार सरका को बध किए और उसी को जो है हड्डी को खड़ा बनाए और विश्वामित्र से जग कराए और आगे जा गए तो अहिल्या को तार दिए। कहने का अर्थ है कि भाई तड़का कोई ये नहीं था कि मैंने इसका मैंने विचार या व्यवहार गलत था। अगर विचार व्यवहार गलत होता तो भगवान के हाथ में मृत्यु नहीं होता। ये जान लीजिए भक्ति में बहुत परिपूर्ण था, इसके चलते मन जो है से मन को भगवान के हाथ से मन उसको मृत्यु में मुक्ति मिला। और वही जो है से विश्वामित्र से जग करने के बाद गए अहिल्या के पास। अहिल्या विश्वामित्र जी बताए कि ये जो आप देख रहे हैं कि गौतम ऋषि के आश्रम है और बहुत पूर्व की कहानी है कि गौतम ऋषि और अहिल्या दोनों प्राणी यहाँ रहते थे और बहुत प्रेम से रहते थे। लेकिन एक दिन की बात है कि सूर्य इंद्रदेव महाराज जो हैं से चंद्रमा के सहारा से अहिल्या की इज्जत लूट लिए। तो गौतम ऋषि गुस्सा में चाहे क्रोध होकर क्रोधवश में उनको श्राप दे दिए। लेकिन बहुत जो है से करने के बाद वो बताए हैं कि जब श्री रामचंद्र भगवान आएंगे तो इनको उद्धार हो जाएगा। इसलिए आपसे नम्र विनती है कि मैंने इनको उद्धार कीजिए। वही उद्धार किए और फिर जनकपुर गए। वहाँ जो है से जनकपुर में इंद्रधनुष था कि जो वीर पहलवान तोड़ देगा न, तो मैंने उन्हीं के साथ सीता के ब्याह होगा। पूरा राज हर राज में हर राजा को न्योता मिला और धनुष जग मैंने कराया गया। भैया आप जानते हैं कि धनुष था क्या? धनुष जैसे ऐसे तो लोग कहता है कि धरतीची के जो है रामे के पूर्वज के जो है धरतीची नाम के कोई मुनि थे, उन्हीं के हड्डी का बनाया हुआ है। लेकिन वो बात सही है, लेकिन यहाँ भक्ति और शक्ति की बात था। धनुष भक्ति है और सीता शक्ति है।
जो भक्ति पाएगा उसी को मिलेगा शक्ति। इसलिए जितना भी राजा आए हुड़दंग आए, किसी के पास भक्ति था ही नहीं। आप बताइए भैया कि शक्ति भक्ति से मिलता है, बुद्धि से नहीं, अभिमान से नहीं, क्रोध से नहीं। और जितना भी राजा है, आप सोचिए ना, राजा 60 साल 70 साल 65 साल के लोग आए हैं, यानी अपना जितना दौलत के घमंड में आए, घमंड है, तो घमंड से जो है तो भक्ति मिलता है। भक्ति खातिर आपको नर्म होना चाहिए, भक्ति खातिर आपको तब करना पड़ेगा, तब भक्ति मिलता है। इसी कारण था कि भक्ति पाने के लिए आदमी को जो है से जिंदगी गंवा देना पड़ता है, तब भक्ति मिलता है। लेकिन वो लोग जो है से घमंड में सोच रहे तोड़ देंगे, धनुष को तोड़ देंगे, तो धनुष कहाँ से टूटेगा। भक्ति आज तक घमंड में नहीं मिला है। जब भी भक्ति मिला है तो जो है से नॉर्मल से या तप करने से भक्ति मिलता है। इसीलिए धनुष टूट नहीं रहा था। और जब भक्ति नहीं मिले तो शक्ति नहीं मिलता है। आपको अगर मान लीजिए किसी चीज को उठाना है, चाहे कुछ भी करना है, तब उसको भक्ति को लाने के लिए, शक्ति के लाने करने के लिए आपको नॉर्मल होगा, ना तो घमंड से उठाए तो कुछ नहीं उठता है। जब तक उसको नहीं जो है तो भक्ति लाएगा तब तक शक्ति नहीं प्राप्त होता है। इसी तरह राम जी जो है तो भक्ति भाव में पहले जाके प्रणाम किए, उनको आराधना किए, उनको जो है से मैंने अपने आप को गुहारे कि हम में जो भी गलती है सही है भैया, हम आपको सलाम जो सिर झुकाते हैं, इसलिए कि हमको भक्ति चाहिए। भक्ति से ही धनुष टूटा ना। और शक्ति, शिव शक्ति, शक्ति मैंने नारी होता है, तब नारी से मुकात हुआ। भक्ति को जीतिएगा, भक्ति को पाएगा तब शक्ति मिलेगा, न तो घमंड से शक्ति कहीं मिला नहीं है, न मिलेगा। यही कारण है कि हर राजा रजवाड़ा से धनुष नहीं टूटा ना। और धनुष तोड़ के राम जी जो है से अपना अयोध्या है। अयोध्या आने के बाद 8 साल 10 साल रहे। इसी बीच मन जो है से राजा दशरथ के दिमाग में आया कि भाई हम राम जी को राजगद्दी दे दे। लेकिन इससे पहले भी था कि विश्वामित्र जी और राजा दशरथ जानते थे कि भरत जो है से राम जी गद्दी पर नहीं बैठेंगे, बन जाएंगे। लेकिन सोचे शायद मेहनत करने से हो जाएगा, लेकिन विधि के विधान तो भाई जानबे करते हैं। उसी तरह सोचे कि आज सवेरे जो है से इनको राजगद्दी मिल जाए। और जब इस मालूम मंथरा का हुआ तो मंथरा का जो है से दिल में पाप जा गया कि हमारा बेटा भरत को राजगद्दी मिलना चाहिए। यानी मंथरा जो है से केके के दासी था, दासी नहीं बल्कि सच पूछे तो भरत को बेटा के समान मानता, जैसे कि उसकी ननिहर के थी मंथरा, और भरत के मानवे करते थे बुझा दी। इसलिए सोची भाई हमारा भरत जो है से राजगद्दी बैठे। तो इसी तरह अपना केके को सिखाए पढ़ाए। और भगवान राम भी जानते थे कि हमको बन जाएंगे तो ठीक रहेगा। और इसका कारण था, बन जाने का भी एक और कारण है। एक समय की बात है कि जब देवासुर संग्राम से जब
राजा दशरथ लौट रहे थे, उस समय कैकेयी भी साथे में था। वहां युद्ध हो रहा था तो कैकेयी राजा दशरथ गए थे और वहां से जीत के लौट रहे थे, तो पंपापुर में उनको जो है से याद था गया तो थोड़ा सा विश्राम कर ले। उसे समय बाली आगे कहता है कि राजा साहब चाहे तो युद्ध कीजिए, न तो ताज दे दीजिए, यानी मुकुट आप दे दीजिए, हम तो फिर युद्ध कीजिए, हम आपका मुकुट ले लेंगे। तो बाली के जो है से वरदान था कि जो कोई हमसे लड़ेगा उसको आधा बल बाली में चला जाता था। इस बात को राजा को मालूम था। तो राजा दशरथ सोचे इनसे तो लड़ नहीं पाएंगे, बहुत मैंने उनसे रिक्वेस्ट किए, लेकिन बाली हुड़दंग था। लोग कहता है बाली बानर था, बानर नहीं, अरे भैया आदमी है, आदमी बन के, तो कहता है बानर मतलब बन के नर था, यानी जो आदमी आजकल हम लोग कहते हैं कि देहाती भूचड़ जो कहता है, उस तरह बन के वो नर था, इसलिए उसको बानर कहा गया। लोग कहता है कि ना बानर एक से एक जो है आजकल मान लें कि इसको लगाने के पोस्ट लगा दिया, मुड़ा लगा दिया, तो कहता है कि बानर था, बानर नहीं था, बन के राजा था बाली, समझे। तो हार गए राजा दशरथ और जो है से मैंने अपना मुकुट दे दिए। वही के प्रतिशोध खातिर, वही प्रतिशोध खातिर जो है से कैकेयी मैंने प्रतिज्ञा किया था कि जब तक तुमको नहीं वध होगा तब तक ये मुकुट मैंने ताज हमको कैसे वापस होगा। इसीलिए वो राम से कहे थे कि बेटा हर मतारी जो है तो अपना घर में कहता है कैसे ऐसा बात हो गया है, लेकिन सब कोई नहीं जानता है। राम जी से कहा कि तुम आई हम बन जाएंगे तबे ये काम होगा और तुम वनवास लिए मांगना। लेकिन राजा दशरथ के जो है तो प्यारे दुलारे राम थे, वो नहीं चाहते थे कि मैंने, क्या कि उनका भास नहीं था, उनको विश्वास नहीं था कि राम जो है सब भगवान है, राम धनुधारी हैं, राम वीर हैं। इसलिए हर बाप को जो है बेटा के अपन अपन बेटा पर उतना मैंने भरोसा नहीं होता है। इसलिए सोचे कि भाई जाएगा लड़ेगा तो नुकसान होगा, और नुकसान होगा तो हमको परेशानी होगा। इसके चलते जो है से राजा दशरथ जाने से इनकार कर रहे थे। हालांकि वो भी जान रहे थे, लेकिन आदमी दर्शाया है, लेकिन कहने का मतलब है कि हर इंसान को मालूम था कि मैंने, तो वही कैकेयी जो है से अपना पर मैंने कहा कि हमको 3 वरदान दे दीजिए, और जैसे वरदान मांगा कि राम जी को 14 बरस वनवास चाहिए और भरत को राजगद्दी ना। तो कहने का मतलब है कि पहले वो कहे थे कि पहले भाई पहला बार में मांगे थे कौन कि भरत को राजगद्दी, और दूसरा बार में मांगे थे राम जी को 14 बरस वनवास। और भाई बेटा के वियोग में वो तो वन चल गए राम जी, बेटा के वियोग में जब तड़पने लगे तब राजा दशरथ सोच रहे हैं कि आखिर मान लेते हैं क्योंकि इतना तड़पन का है हो रहा है, इतना परेशानी का है हो रहा है, इतना मैंने हमको जो है से आखिर पहले में तो मान ले कि राम जी को हम मैंने कुछ दिन खातिर जनकपुर भेज दिए थे विश्वामित्र जी के साथ, आज बन गए तो, लेकिन जब एकदम पीड़ा पर पीड़ा बढ़ने लगा तब भैया आज भी लोग जो है सो जब दुख ग्रस्तित में हो जाता है तो पिछला दिन याद करने लगता है क्या करना मेरा गलती हुआ कहाँ, कब गलती हुआ, काहे गलती हुआ, इतना पीड़ा हो कैसे रहा है। तब याद पड़ा कि हम श्रवण कुमार के जो है से मार के गलती किए थे,
और उनका माता पिता जो है हमको शराब दिए थे ना, और कहे थे कि बेटा के वियोग में ही तुम मरबा। आज यही है कि हम लाख शांति चाह रहे हैं, लाख मन को मना रहे हैं, लेकिन मेरा मन मान नहीं रहा है और पीड़ा बढ़ते जा रहा है। इसका मतलब कि हमको जो है से मैंने हमको अब टाइम आ गया है। और यही सोच के जब मैंने पीड़ा बढ़ता है तो जो है हिम्मत हार जाता है, और हिम्मत हार जाता है तो भाई प्राण तो निश्चित है कि चला जाएगा। जो हिम्मत हार गया तो दुनिया से चला गया। वो आदमी कहता है कि हारेगा, मन के हार हार है, मन के जीते जीत। मन से जो हार गया वो मने मृत के समान है। उसी तरह दशरथ जी मैंने दुनिया से हार दिए। भरत जी को मैंने ननिहर से खबर किया गया और कहा गया कि आइए अपना पिता को नमस्कार करें। भरत जी आए और पूरा अयोध्या के समाचार पता हुआ। हालांकि भरत जो है से बहुत खिसखास किए, मैंने माँ के तो करबे किए, लेकिन वशिष्ठ मुनि के भी कहे कि आप मानते हैं कि मेरी माँ गलती की, लेकिन आखिर वरदान मांगे कौन थे? अब क्या मांग थे? मांग मेरे माँ के बगैर मांग की तो क्या की थी? तो कहा था कि पहला वरदान था कि भरत को राजगद्दी, और दूसरा वरदान था राम जी को 14 वर्ष वनवास। तो कहा कि ठीक है, तो पहले पहला वरदान न पूरा होना चाहिए है, तो दूसरा वरदान पहले कैसे पूरा हो गया? पहले ही वनवास कहा चल गए? हम राजगद्दी बढ़ जाते तब न वनवास जाते। लेकिन इसमें चाल वशिष्ठ मुनि के भी कुछ था ना, इसलिए। और कुल मिला के राम जी को वन जाना था, इसलिए कि बाली को मार कर ताज को लाना था। कुल मिला के तो ताज लाने के लिए मैंने ये था, इसलिए ताज लाने के लिए यानी मुकुट लाने के लिए वो बन गए थे। और भरत जो है से सोचे कि भाई, भरत को तो पता है था नहीं, भरत को कुछ मालूम नहीं था। सोचा कि हम भाई को मना के ले लाएंगे, लेकिन राम जी को भी याद था कि हम कहे हैं कि तुम्हारे खड़ाऊ जो है आपका आपका जो मैंने हड्डी है वही राज करेगा। इसीलिए जब भरत गए चित्रकूट में तो राम जी कहे कि भाई तुम जाओ राजगद्दी करो। लेकिन भरत को बहुत जिद करने के बाद कहे कि नहीं भैया आप चलिए। कहा कि नहीं हम तो नहीं जाएंगे। तब वो कहे कि तो आप कुछ चिन्हासी दिए, तो राम जी चाहिए रहे थे कुछ मांगे तो खड़ाऊ दे दिए। बस यही कारण है कि 14 साल खड़ाऊ राज किया। बस आज के एक्सट्रा खत नहीं हुआ, आगे बाद में।